बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। आए आज एक मज़ेदार सी डिश बनाते हैं, करेले आलू बनाते हैं। मैंने करेले ले लिए, उनको अच्छी तरह से धो लिए। अब उनको छील लेंगे, उनका छिलका ऊपर से उतार लेंगे। आप छुरी की मदद से भी उतार सकते हैं और कटर भी ले सकते हैं। कटर से थोड़ा अच्छा कट जाता है, अच्छी तरह छिलका उतर जाता है। तो सारे करेले इस तरह से पील कर लेंगे। ये देखें जी, मैंने सारे करेले पील कर लिए, उनका छिलका उतार लिया। तो अब मैं उनको काट लूँगी। थोड़े मोटे मोटे काटें क्योंकि मेरे करेले ताज़ा हैं। इतने बारीक नहीं काटने कि वो फ्राई करते हुए ज़्यादा ही सिकुड़ जाएं, थोड़े मोटे रखें। ये देखें, मैंने करेले काट लिए सारे। अब मैं उनको नमक लगा दूंगी। थोड़ा सा नमक लगाना है, कोई 1 टीस्पून लगा लें। करेलों के हिसाब से अगर ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा कर लें, कम है तो कम कर लें। मैंने तकरीबन 1 केजी करेले लिए हैं, तो मैंने आधा घंटे के लिए उनको रख दिया था नमक लगा के। फिर मैंने उसको धोया नहीं और उनको अच्छी तरह से निचोड़ के उनका पानी ड्रेन कर लिया है। अब मैं उनको फ्राई कर लूँगी। जब आपने नमक लगाना है तो उसके बाद करेले धोने नहीं। जो मेरा तरीका है वो ये है कि करेले धोने के लिए जब हम धोते हैं करेले तो वो कड़वे हो जाते हैं। करेलों को फ्राई कर लें कोई 3-4 मिनट के लिए। इतना भी फ्राई नहीं करना कि वो कुरकुरे से हो जाए, बस थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। कोई 3-4 मिनट के लिए आपने मीडियम लो फ्लेम पे उनको फ्राई कर लेना है। करेले फ्राई हो चुके हैं, मैंने उनको निकाल लिया। अब एक और कढ़ाई ले लेंगे जिसमें मैंने देसी घी डाला है। आपके पास जौन सा है आप वो ले लें। ऑयल है ऑयल ले लें, घी है घी ले लें। तो मैंने तकरीबन 100 ग्राम घी लिया है। अब मैं उसमें कटा हुआ प्याज डाल दूंगी। मैंने मीडियम साइज प्याज लिए हैं, 3 प्याज ले लिए हैं और उनको मैंने काट के घी में डाल दिए। अब हमने उनको ढकना नहीं है, उनको वैसे ही फ्राई कर लेना है ढके बगैर। जब थोड़े सॉफ्ट हो जाए, थोड़े से सॉफ्ट करने हैं, ज़्यादा नहीं। तो अब हम उसमें कटे हुए आलू शामिल कर देंगे और उनको कोई 1-1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे घी में। अब हम उसमें नमक, मिर्च और हल्दी शामिल कर देंगे। मैंने 1-1 टीस्पून लिया है। तकरीबन मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। तो आप अपनी सब्ज़ी के हिसाब से उतना आप नमक मिर्च शामिल कर लें। मैंने 1-1 टीस्पून लिया है क्योंकि हमारे जो करेले हैं उनमें भी नमक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस उनमें नमक का हमने जायका दिया है। अगर आप नमक लगा के रखते हैं तो फिर धोएं नहीं, उनको वैसे ही निचोड़ लें। नमक वाला पानी और जो उनकी कड़वाहट होती है वो दबाने से रिमूव हो जाती है। तो वैसे ही उनको फ्राई कर लें, पहले धो लें करेलों को। तो मैंने ये तकरीबन 2-3 मिनट आलू भूने, तो थोड़ा सा पानी डाल के उनको भूने ताकि मसाला नीचे लगे ना, जले ना। अब हम उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे, साबुत ज़ीरा, और 1 टीस्पून ही सौंफ डालेंगे। मैं करेलों में सौंफ ज़रूर डालती होती हूँ, बेशक आप उसका पाउडर बना लें, उसको पीस लें या ऐसे ही डाल लें। तो 2-3 मिनट भूनने के बाद अब हम उसको ढक देंगे और ढक के पकाएंगे। आप अपने आलूओं के हिसाब से, अगर तो आलू जल्दी गलने वाले हैं तो तकरीबन 2-3 मिनट या 5 मिनट बहुत ज़्यादा है तो लो फ्लेम पे रख दें, नहीं तो 15-20 मिनट रख दें अगर आलू ज़्यादा टाइम लेते हैं तो। 5 मिनट के बाद मैंने 5 मिनट के लिए रखा है। तो अब ये देखें जी, माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद
जैसे हमें आलू गले हुए चाहिए वैसे आलू गल चुके हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें जी, आलू गल चुके हैं तकरीबन, कोई 2% उनमें रह गई है कसर। तो अब इस स्टेज पे आके हमने उनमें कटे हुए टमाटर और कटी हुई सब्ज मिर्चें डाल देनी है। ये भी हमें खड़ी खड़ी चाहिए, घुली मिली नहीं चाहिए ना, जैसे कि गल जाते हैं। टमाटर भी खड़े खड़े चाहिए कि हमें फील हो कि हम टमाटर खा रहे हैं, और सब्ज मिर्चें भी ऐसी चाहिए। कोई 30 सेकंड चम्मच हिलाने के बाद अब हम इस स्टेज पे आके उनमें करेले शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई किए हैं। उससे पहले हम पाउडर मसाले डाल देते हैं, जिनमें मैंने सब्ज धनिया डाला है, खुशक धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाला है, क्रश किया हुआ ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून मैंने उसमें कसूरी मेथी डाल दी है। मिक्स कर लें अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम उसमें जो हमने फ्राई किए हैं करेले वो डाल दें। मैंने उसको पेपर टॉवल पे रखा था ताकि क्योंकि हमने ऑयल में फ्राई किए हैं तो जो सारा उनका ज़ायदा ऑयल है वो पेपर टॉवल में जज़ब हो जाए। तो वो हो चुके हैं। अब करेले बिल्कुल ड्राई हैं। अब हम उसको आलूओं के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर करेलों में कोई थोड़ी बहुत कड़वाहट हो भी तो वो आलू जज़ब कर लेते हैं। और इतनी मज़ेदार ये हांडी बनती है, तकरीबन मैंने आधे घंटे में ये बना ली है। अब हम उसमें फ्रेश धनिया डाल देंगे तो हमारी हांडी तैयार है। मेरे तरीके से बनाइएगा तो मुझे बताइएगा फिर कमेंट्स में कि आपके आलू करेले कैसे बने, मज़ेदार बने। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक शेयर भी। अल्लाह हाफिज़।